ना ना। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ 4:30 बजे। 3:30 का अलार्म उठ के लगाया था मैंने, नहीं सॉरी 3:40 का। तो आँख खुलते खुलते 4 साढ़े 4 हो गए, बट उठ गई फिर भी मैं। 4:30 बजे उठ के सीधा हाथ मुँह धोने के बाद आ जाती हूँ मैं गेट पर। तो गेट पे आके देखती हूँ मैं बाहर का सुंदर सा और ठंडा सा नज़ारा। गाइस इतना ठंडा और इतना सुकून भरा नज़ारा है ना सुबह सुबह का, बहुत ही सुकून मिलता है एकदम शांति में। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा सुकून भरा दिन और सॉरी सुकून भरा यहाँ पर मैंने नज़ारा देखा बाहर का, तो मैंने सोचा वॉक करना तो बनता ही है गाइज़, सुकून में और अच्छे से वॉक हो पाती है। तो जल्दी जल्दी बस यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं थोड़ी सी वॉक, लगभग 10 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे घर के और भी सारे काम निपटाने, घर के ढेर सारे काम। इतनी गर्मी है ना, सुबह से ही इतनी गर्मी है गाइज़, पूरी रात गर्मी पड़ती है, सुबह से शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। धूप हो या ना हो, गर्मी तो ज़रूर है। तो इतनी गर्मी में भी सुबह 4:30 बजे उठ के घर के ढेरों काम कर, भाई कैसे हो पाते हैं इतने अनगिनत काम घर के सारे। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो अपने जो मेन काम है, जो अपनी सुबह की दिनचर्या की स्टार्टिंग है, वो अच्छे से करते हैं, अच्छी पॉजिटिव वाइब से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वॉक किया, क्योंकि ये चीज़ें सुबह वॉक करना, नाम जप करना, नाम जप तो आप कभी भी कर सकते हैं, वॉक करना, योगा करना, ये सब सुबह सुबह में हो पाते हैं मॉर्निंग के टाइम। तो भी यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा नाम जप करके और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से योगा किया। आप ज़्यादा भी नहीं योगा करो, तो आप थोड़ा सा ही योगा करो, बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा, मन दिमाग को शांति मिलेगी, फ्री माइंड हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा किया योगा, और योगा करने के बाद बहुत लोग करते हैं कि आपने मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आप योगा करती हैं, आपका टमी पेट अंदर नहीं हुआ है। तो भाई पेट अंदर करने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ योगा, मैं सिर्फ योगा करती हूँ स्वस्थ रहने के हिसाब से। कभी कभी मैं तखड़ा योगा कर लेती हूँ, यानी बहुत ज़्यादा वाला, फिर अगले दिन मेरे को मतलब हो नहीं पाता है, मतलब पता नहीं कैसे बोलूँ, लेकिन क्योंकि काम में उलझ जाती हूँ, घर के इतने सारे काम होते हैं, इतने ढेर सारे काम होते हैं, इनमें उलझ जाती हूँ। साथ में बच्चा भी है, उसको भी देखना पड़ता है, स्कूल जाना होता है, तो उलझ जाने के चक्कर में फिर मेरे को मन नहीं करता, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, फिर मेरे को और घर के काम बतेरे होते हैं गाइस। तो अपना आप हो जाएगा, ये है कि अपना कंट्रोल रखो खाने पीने सब चीज़ों पे, अपने घर की ही चीज़ें ज़्यादा खाओ तो अपना आप कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना साफ़ सफाई कर दी है स्टार्ट, अपना दिन की अच्छे से शुरुआत करने के बाद अपनी करते हैं जल्दी से झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ A to Z। और मेरे को किचन भी साफ़ करनी है, वो किसी दिन वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आपको, अभी तो नहीं बता रही हूँ बस, बट साफ़ सफाई करनी है इस टाइम काफ़ी। इतनी गर्मी में वैसे तो कुछ भी ज़्यादा साफ़ सफाई करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हाँ जहाँ भी जाएं वहीं अगर थोड़ी सी भी मेहनत आप कर लो तो पसीने में ऐसे नहा जाते हैं ना, जैसे कि अभी मुँह धो करके आए हैं या नहा करके आए हैं, कपड़े भी भीग जाते हैं गाइस, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है बिना पंखे के। तो बिना पंखे के ही थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जहाँ की भी होती है। अभी यहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से ही मैंने अपने यहाँ पे पोछा लगा दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी वेटिंग के। तो अभी यहाँ पे पोछा वोछा लगाने के बाद तुरंत से मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मुझे समय से पूजा पाठ भी करनी है और अपने बेटे को भेजना है आज स्कूल। तो भाई आज बेटा स्कूल जाएगा। कल की वीडियो जैसे कि आपने देखी, पिछली वीडियो अभी, उसमें स्कूल नहीं मैंने उसको जाने दिया था, उसके पेट में दर्द पता नहीं क्या अजीब सा बता रहा था वो, बट अभी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो मैंने सोचा स्कूल भेजती हूँ, स्कूल से रोकने से भी कोई फ़ायदा है नहीं बच्चों को, क्योंकि कुछ ही दिनों में छुट्टियाँ पड़ जाएंगी गर्मियों की, वैसे भी घर पे ही रहने वाले हैं वो, और बाकी घूमने घामने जाएंगे तो उसके तो व्लॉग आपके साथ शेयर होंगे ही होंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे अपना कपड़े वपड़े भिगो दिए थे, ताकि मैं नहाते वक्त कपड़ों को धो दूँ, और थोड़ी देर कपड़े सरफ़ में भीगे होते हैं ना, तो थोड़ा जो मैल वैल जो भी गंदे होते हैं वो सब निकल जाता है कपड़ों में भीगे हुए, सरफ़ में ही भीगे हुए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर कपड़े भिगोने के बाद इतने थोड़ा सा अपना जो भी काम था एक्स्ट्रा वो करके फिर मैं नहाने के लिए आई सीधा। और गाइस आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी,
जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, 1-2 दिन छोड़ के ही मैं साड़ी पहन के आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो मैं साड़ी पहनने वाली थी आज, और मेरे को बिल्कुल हल्की हल्की साड़ी चाहिए होती हैं गाइस। मतलब मेरे को नहीं बल्कि सभी को, अगर घर का काम करना है तो बिल्कुल हल्की हल्की साड़ी पहन करके ही घर का काम भी हो सकता है और अच्छे से कंफर्टेबल भी रहेंगी आप। तो हल्की साड़ी थी ये वाली, तो मैंने इसको वेयर किया आज। वैसे कलर इसका काफ़ी बढ़िया था, जब ये न्यू थी ना तब इसका कलर, जब तक ये धुली नहीं थी तब तक इसका कलर इतना अच्छा था, बट अभी इसका धुलने के बाद एक बार में धुलने के बाद इसका कलर थोड़ा सा डल भी हो गया। और सही भी है, मतलब ज़्यादा बेकार तो नहीं लगती है, अच्छी लगती है पहन के। देखने के बाद इसके बॉर्डर से ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा था इसका। तो यहाँ पे हमने साड़ी को अच्छे से वेयर कर लिया है। अच्छे से घूम बांधने में ही थोड़ा सा समय लगता है, बट जब हल्की साड़ी होती है ना तो उसको बांधने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसके घूम वूम बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, पिन विन लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से घूम बनाने के बाद मैंने पिन अच्छे से लगा ली थी, पिन अप कर लिया है। और अभी हमारी साड़ी बिल्कुल रेडी है। और चलिए अब हम पीछे की डोरी भी बांध लेते हैं, क्योंकि ये जब लगवाई हैं तो बांधने के लिए ही लगवाई हैं। तो अभी यहाँ पे साड़ी मैंने पहन ली है, और मैं कैसी लग रही हूँ आज की साड़ी में ज़रूर से बताना आप कमेंट करके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप वेकअप करा अपना यहाँ पर, और जोड़ा ही बांधना सबसे ज़्यादा बेटर समझा मैंने। क्यों, इतनी गर्मी में खुले बाल या फिर एक चोटी भी पड़ी रहेगी ना कमर पे, उसमें इतना पसीना गर्मी लगती है, तो जोड़ा सबसे बेस्ट रहता है भाई गर्मियों के हिसाब से। तो मेरे पे, मैं तो हमेशा जोड़ा ही बांध के रहती हूँ गर्मियों के समय में। तो मैंने जोड़ा बांध लिया है। उसके बाद मैंने अपना सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक थोड़ी सी अच्छे से श्रृंगार कर लिया। और सुबह सुबह में तो नहाने के बाद हर एक महिला, हर एक हाउसवाइफ को अच्छे से श्रृंगार करना ही चाहिए सुबह और शाम को। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने आटा गूँथना स्टार्ट किया है। क्योंकि मेरे को आज बनाने हैं आलू के पराठे बेटे के लिए। बेटे की फरमाइश है कि आज बनाऊँ मैं आलू के पराठे। अभी यहाँ पे आलू के पराठे के लिए अच्छे से आटा गूँथ के पहले ही रख दिया है मैंने अच्छे से। और इतने फिर मैं उसके बाद ये सारे काम करने के बाद, आधे से ज़्यादा काम मेरा किचन का हुआ होगा ना नाश्ते का, तो उसके बाद मैं आराम से बेफिक्र फ्री माइंड होके अपना अच्छे से पूजा कर पाऊँगी। पूजा पाठ जो होता है हमेशा फ्री माइंड बेफिक्र होके ही तब मन लगता है पूजा में। तो बेफिक्र फ्री माइंड से मैंने अच्छे से यहाँ पर अपनी पूजा पाठ की संपन्न, नाम जप किया। यहाँ पर काउंटर में भी नाम जप किया गाइस। तो मैं काउंटर बहुत लोगों को चाहिए होता है, तो मैं टैग कर दूँगी, आप लोग आज जाएँ तो वहाँ से ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने अपना अच्छे से पूजा पाठ किया, और साथ में मैं रोज़ 1 से 2 पेज गीता का पाठ ज़रूर करती हूँ। अच्छा भी लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि मेरे को, मतलब टाइम की वजह से मैं 1-2 पेज ही पढ़ पाती हूँ, नहीं तो मेरे को मन, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना गीता, तो मुझे मन करता है कि मैं लगभग 5-6 तो पेज पढ़ ही दूँ। मतलब मन करता है कि और पढ़ो, बट फिर ध्यान में आता है काम कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे भी बेटे को स्कूल भेजना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, उसको ये करना है, तैयार करना, उठाना है, ये सारे काम दौड़ जाते हैं एकदम दिमाग में। तो चलिए जितना हो पाता है हम उतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने अपनी पूजा संपन्न कर यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम कर अपना आरती करी मैंने। आरती करने के बाद जो हमारी पूजा है वो संपन्न हो जाती है, और उसके बाद हम जाते हैं सूर्य देव को जल देने के लिए। बट अभी मैं सूर्य देव को जल देने के लिए नहीं जा पाऊँगी, तो मैं बाद में ही दे लूँगी। उससे पहले मुझे बनाना बेटे के लिए नाश्ता अच्छे से, तो मैं सीधा किचन में जाऊँगी। मुझे ना लेट हो रहा था थोड़ा सा, इसलिए। गर्मी हो या सर्दी हो, देखो हर एक महिला को किचन, घर के ढेर सारे काम करने ही होते हैं, तब जाके खुद एक हाउसवाइफ को अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो फिर अब इतनी गर्मी में भी 4:30 बजे उठ के घर के ढेर सारे काम हाथ के हाथ निपटाने पड़ते हैं। निपटाती हूँ मैं, जैसे कि करे हैं मैंने। और तब कहीं जाकर समय पे सारे काम हो पाते हैं घर के। मतलब सुबह जल्दी उठ के आप सब काम सही समय से अच्छे से हाथ के हाथ सारे काम करते जाओगे, तब जाके आपके जो काम हैं वो कहीं जाकर समय पर हो पाएंगे, हो भी पाते हैं। तो यही सब सोच के हमें जल्दी उठना पड़ता है, और जल्दी उठना एक अच्छी आदत होती है, ये कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी आदत होती है। आप जो है अपने सारे काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद लगभग 10-11 बजे तक आप दोबारा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सारे अपना सबसे पहले तो भगवान के नाम से शुरुआत करो, उसके बाद अपने घर के A to Z सारे काम निपटाओ,
तब जाके आपको कहीं आराम मिलेगा। सारा जो काम है वो समय पे हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे वाकई में समय से सारे काम मेरे हो जाते हैं हर एक दिन जब से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना 4 बजे उठना स्टार्ट कर दी हूँ, तब से मेरे सारे काम सही समय से हो जाते हैं और मुझे बहुत रिलैक्स फील और अच्छा भी लगता है। आराम से बैठती हूँ, फिर आराम से खाती हूँ, बैठती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा सा मन किया टीवी देखने का तो टीवी देख लेती हूँ, और भी वैसे बहुत सारे काम होते हैं। कुछ देर का आराम मिलता है, उसके बाद फिर दोपहर का लंच या फिर सुबह नाश्ते के जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करो। तो काम के तो खैर अनगिनत काम है, काम तो सुबह से शाम तक ख़त्म होने वाले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स बीच बीच में ज़रूर लेना होता है। कोई मशीन तो हम लोग है नहीं कि पूरा दिन काम ही काम करते रहेंगे, नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमने बना दिए हैं बढ़िया से पराठे। डुग्गू के लिए 2 पराठे बना दिए, अपने बेटे के लिए, और टिफ़िन को अच्छे से पोंछ के सही से कपड़े से पराठों को पैक कर देंगे। और मेरे बेटे ने आज बोला है कि 2 पराठे खाऊंगा मैं। तो चलिए भाई, वैसे तो आलू का पराठा काफ़ी हैवी होता है, एक पराठा ही हैवी होता है, लेकिन आज 2 पराठे बोले हैं तो मैंने फिर भी 2 पराठे रख दिए हैं। बच्चे को जितना ज़्यादा खाए तो उतना सही रहता है। अभी यहाँ पे हमने पहना दिए उसको सॉक्स और शूज़, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। मैंने उसको नहलाया है शायद, और नहलाने के बाद मैंने जो यूनिफॉर्म है वो पहना दी है, और साड़ी में नीचे ही बैठ के अच्छे से शूज़ पहना के अपने बेटे को चलते हैं हम स्कूल छोड़ने के लिए। नाश्ता वगैरह वो कर चुका है, कर दिया था। तो गाइस यहाँ पे हम रुके थे और मैंने इनको वीडियो बताया नहीं था कि हम आलू के पराठे तो मैंने जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ के फिर लेकिन अब कैंसिल कर दिए मैंने छोले भटूरे। ये आलू पराठा खाएंगे, दही लेके जाएंगे ना, दही लेके जाएंगे और आलू का पराठा खाएंगे। मैंने बताया नहीं था कि आलू का पराठा बनाया मैंने, तो उनको क्या पता, ये सोचा कुछ बनाया ना होगा, इसने ऐसे बनाया होगा हल्का फुल्का, तो इसलिए ये ले रहे थे छोला भटूरा, कैंसिल हो चुका है। तो गाइस वेलकम है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम है। और हम जा रहे हैं अब घर, बेटे को स्कूल छोड़ के, और अब घर जाके मिलते हैं आपसे। ये ड्यूटी से आ रहे थे, बीच में मिल गए थे रास्ते में, और अभी ज़्यादा लोग गाने नहीं खुले, पता नहीं अभी सो रहे हैं सब लोग। देखो सारी दुकानें बंद है, सारी की सारी, पूरा मार्केट ऐसा बंद है। तो गाइज़ छोले भटूरे लेने का मन था। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने आलू का पराठा बनाया है, तो बोले मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर मैं छोले भटूरे बेकार में ही ले रहा था, क्योंकि मेरे घर पे ही खाना बना हुआ अच्छा सा, वो भी। तो यहाँ पे लेने आ गए थे हम हलवाई की दुकान पे दही। तो यहाँ पे दही लेने के लिए हम लोग आ चुके हैं, और ये ढूंढ रहे थे अपना पर्स। ये सोच रहे थे मैं अपना पर्स कहीं छोड़ के आ चुका हूँ, बट ये बाद में देखेंगे घर पे जाके आराम से। और यहाँ पे इतना अच्छा पोस्टर, वाह, भूखी पेट थी, ऊपर से मन करा देखा, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कई सारी चॉकलेट दिखाती हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे इतनी सारी चॉकलेट्स। वैसे मैं इसमें से कुछ ही चॉकलेट पसंद है, सारी चॉकलेट पसंद नहीं, बट इतनी सारी रखी थी तो देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ। साथ में रखी थी कई सारी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का दिन है इस समय, गर्मियों में तो खूब चलती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हुई थी। और फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर आके। अब मेरे हस्बैंड अभी जलेबी वगैरह भी लेने के लिए गए हुए हैं दोबारा से। इतने में मैंने सोचा अपना जो जल रह गया था मेरा सूर्यदेव को देने के लिए, जल दे देती हूँ, अपने जो काम है वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे कपड़े भी रखे थे मेरे फैलने के लिए, बट वो नीचे ही रखे रह गए, तो वो मैं बाद में फैलाऊंगी। अभी यहाँ पे मैं जल देते वक्त देखे मैंने कि यहाँ पे जो है मैंने अपना गमलों में सूखे पड़े थे, तो इनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो ये भी सूखे पड़ जाएंगे। और साथ में पक्षियों के लिए भी बर्तन भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने पक्षियों का भी बर्तन भर दिया था ये, क्योंकि पक्षियों को भी प्यास लगती है, जानवरों को भी प्यास लगती है, तो उनका भी बर्तन भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं खड़ी हुई, हवा चल रही थी ना। धूप होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जहाँ थोड़ी बहुत हवा भी चलती रहेगी ना तो धूप कम लगेगी, हवा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ऐसा होता है। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद मेरे हस्बैंड आ चुके हैं जलेबी लेकर के। तो ये इनका जो इनके लिए मैंने द्वार खोल दिए हैं, और साथ में ले ली यहाँ पर जलेबी।
जलेबी बहुत टेस्टी लगती है, मतलब सुबह सुबह ही मिलती हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है आलू का पराठा मैंने अपने हस्बैंड को खिला दिए थे पहले सेक करके, फिर मैं खा रही हूँ। फिर मैंने अपने लिए ले लिया था। यहाँ पर दही के साथ बहुत अच्छा लगता है आलू का पराठा, और जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी पाओ। तो यहाँ पे जलेबी बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ पे अच्छे से कर लिया था हमने नाश्ता अपना, और नाश्ता करने के बाद फिर अपना जो और काम है वो करेंगे हम। और वाकई में इतने सारे काम ढेर सारे काम करने के बाद जब खाना खाते हैं ना, नाश्ता करते हैं जो भी है, तो इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। तो चलिए, आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने थे, और साथ में यहाँ पे जलेबी, मतलब नमकीन खाने के बाद मीठा खाना तो बनता है। दही के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम ही खा रही थी यहाँ पर। वैसे जब भी मैंने अपने मायके में जलेबी खाई तो हम लोग बिना दही के खाते थे, बट यहाँ पर आकर दही के साथ खाना देखा भी है और सीखा भी है। तो बहुत टेस्टी जलेबी थी, और दही के साथ वाकई में टेस्टी लगती है। तो चलिए गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड नहीं हो रहा, अभी और आगे को है, क्योंकि ये सुबह से शाम तक का व्लॉग होने वाला है। मैं यहीं पे एंड कर रही थी। तो अभी तो सुबह मॉर्निंग का तो व्लॉग है यहाँ पर ही है। फिर दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद हमने खाया नहीं था वैसे खाना, क्योंकि सुबह में इतने हैवी नाश्ता हमने कर लिया था, आलू का पराठा, जलेबी वगैरह। बेटे को भी 2 पराठे दे दिए थे। दोपहर में जब वो स्कूल से आया तो उसको हल्का फुल्का ही कुछ खिला दिया था मैंने। और उसके बाद शाम को मिल रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो है दूध उबाला ना, तो दूध फट चुका था गाइज़। तो उसका जमाने का सोचा मैंने पनीर। यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी में दूध भी फट गया, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट क्यों जाने दूँगी, मैं अपना यहाँ पे इसको पनीर जमा लूँगी, और पनीर जमा के उसको यूज़ कर लूँगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने पनीर जमाने, वैसे पहले मेरे से पनीर जमाना नहीं आता था, बट बहुत ही आसान है पनीर जमाना। तो मैंने यहाँ पे एक सूती कपड़े में इसको बंद करके कुछ भारी वजन इस पर रख दिया, लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में हमारा जो पनीर है वो बन के हो जाएगा तैयार। तो मैंने इस पे भारी वजन रख दिया था, सिलबट्टा काफ़ी भारी था, उससे काफ़ी सेट हो जाएगा हमारा जो पनीर है, बन जाएगा वो 2 घंटे में। ठीक है, इतने में मैं खाना वाना बनाऊंगी ना, तो इतने में पनीर अच्छे से बन जाएगा। फिर साथ के साथ बर्तन भी काफ़ी पड़े हुए थे, मैंने उनको साफ़ किया, बर्तन वगैरह। और मैंने साड़ी चेंज कर ली थी गाइस, क्योंकि मेरे से और अच्छे से नहीं हो पाता बिल्कुल काम, तो इसलिए मैंने साड़ी चेंज करके सूट वेयर किया। और फिर मैं बेफिक्र और अच्छे से कंफर्टेबल होकर घर के सारे काम साफ़ सफाई से करे, बर्तन वगैरह साफ़ करके। फिर मुझे यहाँ पे खाना भी बनाना था, राजमा चावल। तो मैंने जो है यहाँ पर चावल निकाल के पहले तो भिगोने के लिए रखे, और उसके बाद मैंने राजमा पहले ही उबाल के रख लिया था। तो राजमा हमारा उबल चुका है, और इसको अच्छे से गलाना था इसको। और कढ़ाई में हम बनाएंगे, तो कढ़ाई मैंने उतार के अच्छे से साफ़ कर ली है, और इसको हम दूसरे बर्तन में कर लेंगे। और इसका पानी हमें फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, पानी को भी इन्हीं राजमा में डालना है। तो हमने दूसरी बार मैंने ट्राई करके देखा, तो अच्छे से राजमा जो है पक गया था अब। तो राजमा हमारा बढ़िया से हो चुका था। प्याज टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से मसाले डाल दिए थे प्याज के पेस्ट में, और इनको सबको भूनूंगी एक साथ। और गरम मसाला साथ ही साथ मैंने इसमें डाला था, एक सीक्रेट तो नहीं, छोले मसाला डाला था गाइस, छोले मसाला। इससे थोड़ा सा जो राजमा का टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, थोड़ा सा ही डाल के मैंने टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया था राजमा चावल का। और राजमा चावल बहुत टाइम बाद बन रहे हैं हमारे घर में, बहुत ही टाइम बाद। राजमा थोड़े से हैवी हो जाते हैं, राजमा और आलू का पराठा हैवी चीज़ें हो जाती हैं ये, तो इनसे जो पेट है एकदम भरा भरा रहता है, और ये काफ़ी टाइम में पचते भी हैं। तो इसलिए हम बहुत ही कम बनाते हैं, और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं वैसे राजमा चावल। तो गाइज़ यहाँ पे अच्छे से टमाटर का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको ढक के रख दिया था, ताकि इसका जो ऑयल अलग होके अच्छे से मसाला हमारा पक जाएगा। और इसको चलाने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम अपना जो राजमा, और साथ में पानी इसका जो रखा था वो सब इसमें डालने के बाद इसको चलाएंगे। थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा डालना है तो हमें डालेंगे वो। और इसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट, उसी से ज़्यादा अच्छे से टेस्ट आ रहा था, और एकदम बढ़िया सी स्मेल आ रही थी। तो चलिए, यहाँ पर चावल भी हमने जो पहले भिगोने के लिए रखे थे वो भी हम जल्दी से फटाफट कुकर धो के, तब हमने चावल भी कुकर में करके, थोड़ा सा पानी और लेके, कम लग रहा था मुझे। तो अब यहाँ पे मैं इसको कुकर बंद करके रख दूँगी एक साइड में चावल बनने के लिए, और बीच बीच में हमें चेक करते रहना। और यहाँ पे बस थोड़ी ही देर में हमारे जो राजमा हैं वो बन के हो जाएंगे तैयार। और अब यहाँ पे मैं पापड़ भी भूनने वाली हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पे पापड़ भूनने के लिए मैंने तेल रखा और पापड़ भून के फिर हमारे जो चावल हैं राजमा चावल बनके तैयार हैं और थाली भी मैंने सजा ली है बढ़िया से यहाँ पर राजमा चावलों की। और ये मेरी थाली है गाइज़, मेरी थाली में हमेशा धनिया आपको मिलेगा तो धनिया से और सजा के अच्छे से बढ़िया से। तो गाइज़ बहुत टेस्टी बने थे आज के राजमा चावल। खाना वगैरह खाने के बाद लगभग हमने 5 बजे के लगभग जो है खाना खा लिया था और 7-7:15 बजे के लगभग यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हूँ मैं। आप लोग बोलेंगे फिर खाना खाने के बाद आपने तुरंत पूजा कर ली, तुरंत नहीं करी है, 2 घंटे के बाद करी है। तो पूजा पाठ और उस टाइम तो मुँह एकदम साफ़ हो गया था मेरा, कुल्ला मुँह हाथ धो के सब अच्छे से, तब जाके मैंने अपना पूजा पाठ यहाँ पे करी है। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है आपको सुबह से शाम तक का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और रात को कुछ खाने का इतना मन था नहीं क्योंकि राजमा चावल अभी 5 बजे ही खाए थे हमने, हैवी हो गया था, तो हमने रात को कुछ इतना हैवी खाया नहीं है। और पूजा पाठ कर अपना जो है आराम करेंगे क्योंकि अब कुछ बनाना भी नहीं है। दोपहर मतलब सुबह शाम 5 बजे ही खाना खाया था हमने, तो भूख भी नहीं है, सब सही है। अपना बेटा मांगेगा तो उसको तो ज़रूर से दूँगी मैं खाना खाने के लिए। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है आपको कैसा लगा बताना कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़। एक वीडियो डालने के लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा। फिर सबसे लास्ट में मैंने खाई यहाँ पर लीची का सीज़न चल रहा है और लीची बहुत टेस्टी लगती है सभी को, तो लीची खाते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।